हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10। 10 की पावर में अगर कुछ होता है तो हम लोग कैसे नोटेशन उसका करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास अगर 1 है तो 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 0। ठीक है, देखिए हम लोग इसको कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, 1। और नोटेशन कैसे लिखते हैं, इस मैथमेटिकल लेटर से लिखेंगे 1 से। और 10 की पावर में अगर लिखना हो तो 10 की पावर 0 और एनीथिंग पावर 0 हम लोग कहते हैं कि 1 होता है। अब इस 1 के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं करते बच्चों, ठीक है। फिर बात आती है 10। 10 मीन्स 1 0 10। और इसको 10 की पावर में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर 1। ठीक है, और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डेका। ठीक है, डेका को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी ए। अगर कहीं पे स्मॉल डी ए लिखा है तो उसको हम लोग डेका समझेंगे। आप डेली लाइफ में या आप अपने क्लास 6 टू ऑनवर्ड्स इसको देखते होंगे, डेका मीटर है ना, डेका लीटर, किसी में भी इसका मतलब होता है वो हमारा 10 टाइम्स है। उसके बाद बात आता है 100 का। 100 को हम लोग 10 की पावर में कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर 2। ठीक है, 10 टू द पावर 2 को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हेक्टो। हेक्टो को हम लोग स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये प्रीफिक्स वैल्यू है आपकी। ठीक है, ये प्रीफिक्स है। हेक्टो कब यूज करेंगे, जब हमारे पास 100 हो तो हेक्टोमीटर, हेक्टोलीटर, हेक्टोग्राम। ठीक है, ऐसे बात आती है बच्चों 1000 की। 1000 मतलब होता है 10 टू द पावर 3। ठीक है, कैसे पता करते हैं, 1000 का मतलब आपको पता है, यहाँ पे 3 जीरो होता है और जितना जीरो होता है वही 10 की पावर में चला जाता है। देखिए यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 10 टू पावर 3। तो ये हो गया आपका किलो, इसको हम लोग किलो नाम से जानेंगे। ऐसे ही जब 10 की पावर 6 होता है तो इसको हम लोग जनरल लाइफ में ऐसे काउंटिंग में कहते हैं कि 1 मिलियन है जैसे। ठीक है, 1 मिलियन में देखिए यहाँ पे 6 जीरो है तो 10 पावर 6 हो गया। लेकिन इसको बच्चों हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट होगा तो उसको हम लोग मेगा के टर्म में लिखते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के भाषा में कह सकते हैं तो मेगाबाइट। बाइट आपका क्या है, स्पेस है। ठीक है, आपके पास मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें देखिए एमबी आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, मेमबी मीन्स मेगाबाइट। ठीक है, ऐसे ही है 10 टू द पावर 9, इसको हम लोग बिलियन के नाम से जानते हैं और इसको कहते हैं गीगा। तो बच्चों गीगा का यूज कहाँ होता है, जैसे ही आप लोग जीबी पढ़ते हैं तो गीगा बाइट। ठीक है, गीगा बाइट के रूप में इसको जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी हो गई। ट्रिलियन, ट्रिलियन मीन्स होता है 10 टू द पावर 12। तो आपको ये चीज नहीं याद करनी है, आपको पता होना चाहिए 10 की पावर में क्या होता है तो उसको उसके आगे प्रीफिक्स क्या लगता है। ठीक है, ये आपके क्लास 6 से लेके बच्चों क्लास 12 तक आपको पता होना चाहिए। साथ ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 10 टू द पावर 12 को हम लोग क्या समझते हैं, टेरा। ठीक है, कहते नहीं 1 TB स्पेस लिया है, 1 TB का हार्ड डिस्क है तो क्या होता है, टेरा। टेरा बाइट आगे लग जाता है। ठीक है, तो टेरा बाइट मीन्स 10 टू द पावर 12 बाइट्स। ठीक है, ऐसे ही बच्चों होता है पेटा। पेटा का मतलब होता है 10 टू द पावर 15। ठीक है, इसको क्वाड्रिलियन भी कहते हैं। तो पेटा को हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि किसको किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेका को डीए, हेक्टो को एच, किलो को के, मेगा को कैपिटल एम, गीगा को जी, टेरा को टी, पेटा को पी। और ऐसे ही एक होता है 10 टू द पावर 18 एक्सा, इसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और 10 टू द पावर 0 1 के लिए, इसके लिए कोई प्रीफिक्स हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो ये तो हो गई बात आपकी पॉजिटिव पावर। बच्चों इनके अलावा भी पावर्स होती हैं पर ये कुछ फेमस हैं जिनको जो यूज होते रहते हैं, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ पावर्स और भी होती हैं, उनके नाम भी होते हैं। ऐसे ही बात कर लेते हैं निगेटिव पावर ऑफ 10 की बच्चों। तो देखिए 1 हमारा वही है। ठीक है, 1 से जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे मीन्स 1/10 कह लें तो 1/10 पढ़ेंगे उसको, और इसको नोटेशन में डेसिमल में लिखा जाए तो हो जाएगा 0.1। इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 टू द पावर -1। देखिए डेसिमल के बाद 1 है तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस उतना आ जाएगा। तो जैसे ही वहां पे 10 की पावर +1 हम लोग होता था तो क्या कहा था हमने उसको, डेका। ठीक है, ऐसे ही 10 की पावर -1 हुआ बच्चों तो ये डेका से हो गया डेसी।
तो डेसी को सिर्फ स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और डेका को हम लोगों ने डीए से रिप्रेजेंट किया था, ठीक। ऐसे ही 10 टू द पावर -2 हुआ तो ये बन गया सेंटी, ठीक है। डेसीमीटर आपने पढ़ा होगा, डेसीलीटर, सेंटी को ऐसे सेंटीमीटर, ठीक है। तो वहां पे जो आपका हेक्टो था वो यहाँ पे चेंज हो गया सेंटी में, ठीक है। एक ऑर्डर में याद करिएगा बच्चों, वहां पे जैसे वहां पे कैसे याद करेंगे, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, पेटा एक्सा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे कैसे याद करेंगे, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एंड एटो। तो अगर मिली की बात करें तो 10 पावर -3 इसको हम लोग कहेंगे 1000th मीन्स 1/1000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू पावर -3, तो इसको हम लोग मिली से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल एम से, ठीक है। मिलीलीटर आप लोग पढ़ते रहते होंगे। ऐसे ही 10 पावर -6 होता है तो इसको क्या कहेंगे, 1 मिलियंथ है ये पार्ट, मीन्स इसको हम लोग और किस नाम से जानेंगे, माइक्रो नाम से। और बच्चों इस माइक्रो में देखिए हम लोग, ये एक लेटर है म्यू, इस म्यू लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे यू बना के इसकी तरफ ऐसे रहता है, ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ऐसे ही 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -9 को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, नैनो। नैनो को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 टू द पावर -12 को किस नाम से जानते हैं, पिको, ठीक है, पिकोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर -12 मीटर, इसको स्मॉल पी से। फेम्टो, फेम्टो मीन्स 10 पावर -15, और ऐसे ही होता है एटो, एटो को स्मॉल ए से, और इसकी वैल्यू होती है 10 पावर -18। तो आपको ये नेम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये दोनों वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। तो बच्चों ये बेसिक था, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।